तमसस्तूरजस्तस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्मदर्शनं सत्त्वं यद् ब्रह्मदर्शनम्। शील वेद व्यास आ गया आपके पास? बहुत ही सुंदर श्लोका है ये, छूने में गड़बड़ है इसमें। शील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 24। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। पार्थिवाद दारुणो धूमस्तस्मात् अग्निस्त्रयीमयः तमसस्तुरजस्तस्मात् सत्वं यत् ब्रह्मदर्शनम्। पार्थिवाद पृथ्वी से, दारुणः ईंधन, धूमः धुआं, तस्मात् उससे, अग्नि त्रयी वैदिक यज्ञ, मयः से बना, तमस तमोगुण में, तू लेकिन, रजोगुण, तस्मात् उससे, सत्वम सत्वगुण, यत् जो, ब्रह्म परम सत्य, दर्शनम साक्षात्कार। अनुवाद। अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से उत्तम धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्वस्वरूपं रूपं तस्याग्रमुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् औराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्रजातं सहगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरणय विघ्न विनाशनाय स्वयं निजवांचित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत जगन्नाथ प्रभु बड़ी कृपा करके यहाँ पधार रहे हैं। विष्णु मंदिर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आ रहे हैं। पता नहीं इस मूर्ख में इनको क्या चीज़ अच्छी लगती है। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही अद्भुत श्लोका है, और ये दोनों श्लोक 23 और 24 आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये 23वां श्लोक हमने 15 दिन पहले लिया था, और 24वां श्लोक हम आज ले रहे हैं, जैसे कि प्रभु जी ने पिछली बार बताया था। लेकिन एक बार हम वापस समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो मुझे जो मैं स्ट्रक्चर, हरे कृष्णा, ठीक है। तो हम लोग जो भागवतम में अभी तक पढ़ा है, हमने सूत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछे गए थे, जिसका पहला प्रश्न था परम श्रेय क्या है और किस प्रकार से हमें परम श्रेय की प्राप्ति करनी चाहिए। उनके जवाब में सूत गोस्वामी ने दूसरे अध्याय से भक्ति के अलग अलग अवस्थाओं को बताया, श्रद्धा से शुरू होके अंतिम अवस्था प्रेम तक, भाव प्रेम, और 3 चीजें बताई गई इस अध्याय में, दिव्यता तथा दिव्य सेवा में। कि इस अध्याय का नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। परम साध्य क्या है, परम साधन क्या है, और परम उपास्य क्या है। तो परम साध्य है भगवान की प्रेमा भक्ति। भगवान राधा कृष्ण की प्राप्ति प्रेमा भक्ति से होती है। तो परम साध्य क्या है? साध्य मतलब जो चीज हमें प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है? तो उसका हेडिंग आ गया परम साधन। परम साधन क्या है? साधना भक्ति, ठीक है। साधना भक्ति करने से ही प्रेमा भक्ति आएगी।
साधना भक्ति कैसे करते हैं हम? जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब प्रेमा भक्ति आ जाएगी तो कीर्ति कौन सा मंत्र बोलेंगे हम? ये हरे कृष्णा तो साधना भक्ति का मंत्र है ना, ये बोलेंगे। ये मंत्र सिद्ध है, मंत्रों की भी सिद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र सिद्ध है, तो ये यही प्रेम भक्ति में बोला जाएगा। तो साधना भक्ति में करते करते अपने आप ही परम श्रेय प्रेम भक्ति को प्राप्त करेंगे, जिसमें हम भगवान का प्रेम को प्राप्त करेंगे। मतलब भगवान के बिना एक क्षण भी हम उनके स्मरण के बिना नहीं रह सकते, वो अवस्था है। दोनों अवस्था, ये दोनों बातें सुनने के बाद अब तीसरी बात बता रहे हैं, परम उपास्य कौन है। क्योंकि जब तक हम परम उपास्य को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम परम श्रेय को प्राप्त नहीं कर सकते। तो तीसरे हेडिंग के अंतर्गत हम गए परम उपास्य कौन है, जिसका पहला श्लोक हमने 2 हफ्ते पहले 23वें नंबर का श्लोक सुना था। तो 23वें नंबर के श्लोक को हम खाली एक बार रिवाइज कर देते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमारे समाज में अलग अलग देवताओं की पूजा हो रही है, वो देवताओं की पूजा करने से हमें परम श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी। हो सकता है हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए, हो सकता है बेनिफिट मिल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिट वो नहीं मिल सकता है। वो कैसे नहीं मिल सकता है, तो ये श्लोक में सिखा रहा है हमें। क्या भगवान की क्या स्थिति है, भगवान की क्या पोजीशन है, देवता कहाँ से आए हैं, निराकार ब्रह्म क्या है, आदि शक्ति दुर्गा कौन है, ये सब कुछ खाली श्लोक में शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। तो हम 23वां श्लोक एक बार वापस प्रयास करेंगे समझने का। अगर ये 23वां श्लोक हमने समझ लिया तो 24वां श्लोक जो हम आज लेंगे वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो 23वां श्लोक है, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर गुणास्तेर। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर गुणास्तेर। सत्वम मतलब सतोगुण, रजस मतलब रजोगुण, और तम मतलब तमोगुण। इति मतलब इस प्रकार। प्रकृतिर गुणास्ते, ये प्रकृति के 3 गुण हैं। गुणा मतलब ये 3 गुण हैं, ते मतलब ये 3, ठीक ना। प्रकृति 3 गुण वाली है। जैसे गीता जी में भगवान कहते हैं, देवी ईशा गुणमया मम माया दुरत्य गुणमयी। तो ये भगवान की प्रकृति, भगवान का जो सृष्टि है 3 गुणों के द्वारा संचालित होती है। तो कह रहे हैं गुणास्तेर, ये 3 प्रकृति के गुण हैं। युक्तः परः पुरुष, तो परः पुरुष जो है एक परः पुरुष इन प्रकृति के 3 गुण से क्या करते हैं, युक्त हो जाते हैं। तो एक मतलब क्या होता है, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। पर मतलब क्या है, ये प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। और पुरुष मतलब ये ना तो देवी है, ना ये निराकार ब्रह्म है, ना ही कोई शक्ति है। 3 प्रकार के लोग हम देखते हैं हमारे देश में या मानवता में, जो शक्ति की भी उपासना करते हैं, निराकार ब्रह्म की भी उपासना करते हैं, और कोई लोग देवी के भी उपासक हैं। लेकिन भागवत में स्पष्ट बता दिया है कि जो पर पुरुष है, जो परम व्यक्ति है, वो कौन है, पुरुष है। समझ रहे हैं, स्पष्ट लिख दिया। वो कोई निराकार ब्रह्म नहीं है, ना ही देवी है। कौन है, वो पुरुष है। और कितने पुरुष हैं, 3-4 पुरुष हैं, सिर्फ एक है। और कैसा है, पर मतलब प्रकृति के परे है। तो कौन है वो कृष्ण है। क्योंकि उसके पहले वाले श्लोक में 22वें श्लोक में वासुदेव का वर्णन आ गया था। वो वासुदेव है जिनकी भक्ति करके नित्य अनादिकाल से लोग परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। वो पहले हम पढ़ चुके हैं 22वें श्लोक में। तो भगवान कृष्ण एक परश पुरुष है। क्या करते हैं वो, इह अस्य धत्ते, इह मतलब इस, यहाँ पे अस्य मतलब इस भौतिक जगत के, और धत्ते मतलब ये 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। धत्ते मतलब समझ रहे हैं, धत्ते मतलब स्वीकार करना। क्यों स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें 3 चीजें कंट्रोल करनी होती है। स्थिति आदय, स्थिति आदि, आदि मतलब स्थिति, पालन, स्थिति सृष्टि और संहार। स्थिति मतलब पालन। तो 3 चीजों को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। कौन स्वीकार करते हैं, एक परम पुरुष यानी कि कृष्ण। स्वीकार करने के पश्चात क्या होता है, तो कहते हैं हरि विरिंची हर इति। इस प्रकार वो 3 रूपों को धारण करते हैं। कौन कौन से, हरि मतलब विष्णु, विरिंची मतलब ब्रह्मा, और हरा मतलब शिव जी।
इति संज्ञा, संज्ञा मतलब इन नामों से जाने जाते हैं या इन रूपों से जाने जाते हैं। कौन से 3 रूपों से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, अब इन ये तीनों कहां से आए? एक पर पुरुष है ना, वो ये 3 रूपों के द्वारा जाने जाते हैं। तो ओरिजिनल फॉर्म कौन है? तो पहली बात हमारी क्लियर हो गई कि परम सत्य कौन है? भगवान कृष्ण। वही कृष्ण 3 नामों से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 गुणों को छू लिया, स्वीकार कर लिया। तो कौन कौन से नामों से जाने गए? ब्रह्मा, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, इति संज्ञा, संज्ञा मतलब इन नामों से जाते जाते हैं। तो क्या हम तीनों की पूजा करें? तो उन्हें कह रहे नहीं। श्रेयांसी, अगर आप वास्तव में परम श्रेय चाहते हैं तो तत्र, तत्र का मतलब बहुत अच्छा है। तत्र मतलब इन तीनों में, तत्र मतलब इन तीनों जिनकी हमने चर्चा करी। खलु मतलब निश्चय ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। सत्व तनु, सत्व तो इन तीनों में जो सत्व तनु है उससे क्या होगा? निर्णाम स्यु, उससे मानवता का, निर्णाम मतलब मानवता को, श्रेयांसी स्यु प्राप्त होता है, परम श्रेय प्राप्त होता है इन तीनों में जो सत्व तनु है। तो सत्व तनु कौन है? विष्णु है। ठीक है, सत्व तनु का अर्थ ये नहीं कि उनका शरीर, तनु मतलब शरीर, सत्व मतलब सतोगुण, तो उनका शरीर सतोगुण का नहीं बना है। उनका शरीर तो सच्चिदानंद है, वो तो शुद्ध सत्वगुण से परे है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भौतिक जगत को संभालने के लिए वो सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, इसलिए उनको सत्व तनु कहा गया। तो सत्व तनु का मतलब शुद्ध सत्व तनु, मतलब उनका जो शरीर है वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा नहीं संचालित होता है। वो शरीर जो है वो दिव्य है, वो सच्चिदानंद है, वो अपने आप में ही सभी कारणों का कारण है। तो ये हमें समझना है। तो पहला श्लोक समझ गए हम लोग? सब समझ गए कि अगर हमें चाहिए तो हम किसी की भी उपासना कर सकते हैं। शास्त्र बहुत हमारे ब्रॉड हैं। शास्त्रों की जो विचारधारा है, पर्टिकुलरली हमारे जो वैदिक शास्त्र विचारधारा है, बड़ी ऊंची विचार, जैसे बाइबल की विचारधारा है, इफ यू विल नॉट वर्शिप जीसस देन यू विल बर्न इन हेल फॉर हमेशा। समझ रहे हैं कि अगर आप जीसस की उपासना नहीं करोगे तो आप नरक में हमेशा के लिए जलोगे। कुरान में भी इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है ना, ये बहुत ब्रॉड है। ये कहता है कि आप चलिए, आप सबकी उपासना कर सकते हैं। भाई बहुत लोग होते हैं देवताओं की उपासना करते हैं, किसी को मना नहीं करता। लेकिन क्या कह रहे हैं कि अगर आप वास्तव में परम श्रेय चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मतलब हमारे शास्त्र ऐसे कि हमारी विवेक बुद्धि को खोलना चाहते हैं, कोई चीज फोर्स नहीं करना चाहते हैं। वही चीज कृष्ण कह रहे हैं, यथेच्छसि तथा गुरु। अल्टीमेट यही कह रहे हैं ना कि भाई मैंने तुम्हें सो बता दिया, अब तुम्हें जो करना है करो। तो ये सिस्टम होता है। तो शास्त्र कह रहे हैं कि भाई आपको जिसकी उपासना करो, लेकिन अगर आप वास्तव में परम श्रेय चाहते हैं तो आपको किसके पास जाना चाहिए? विष्णु के पास जाना चाहिए। क्यों? परम श्रेय का अर्थ बताया है। परम श्रेय मतलब संसार बंधन से, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल के भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने ओरिजिनल शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको विष्णु की ही निश्चित रूप से उपासना करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी प्रकृति गुणों को स्पर्श करते हैं, इसलिए यद्यपि है तो विष्णु से ही निकले ही हैं, लेकिन चूंकि ये गुणों को स्पर्श करते हैं, इसलिए इनकी उपासना करने से आपको वो फल नहीं मिलेगा जो विष्णु की उपासना करने से प्राप्त होगा। ये हमने इस श्लोक में पढ़ा था। अब आज का जो श्लोक है, समझ गए? 23वां श्लोक आप सब, बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है, हम समझ सकते हैं। आज का जो श्लोक ये बता रहा है कि भाई हम विष्णु की उपासना क्यों करें, हमें कुछ उदाहरण तो दीजिए, कुछ हमें उदाहरण दीजिए। आपने कहा कि भाई सत्व तनु की उपासना करनी चाहिए, तो सतोगुण की उपासना क्यों? हम तमोगुण को संभाल रहे हैं शिव जी, या तमोगुण को स्पर्श करते हैं शिव जी, तो हम उनकी क्यों नहीं उपासना कर सकते हैं? ब्रह्मा जी तो एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ये क्या? शिव विष्णु की उपासना सर्वश्रेष्ठ है, वो एक उदाहरण से बताया जा रहा है, एक दृष्टांत से बताया जा रहा है इस श्लोक में, 24वें श्लोक में। क्या दृष्टांत है वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? शास्त्रों का सिस्टम क्या है कि कुछ दृष्टांत भी बताए जाते हैं जिससे कि हम चीज़ों को ढंग से समझ सके। और आज का जो दृष्टांत है वो इतना लॉजिकल है कि आज के दृष्टांत से हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शॉपिंग
कहाँ जाएंगे शॉपिंग करना? वेस्ट साइड है। आज के श्लोक को सुन के हम शॉपिंग करेंगे। क्या शॉपिंग करेंगे हम बाद में बताते हैं। पहले श्लोक समझने का प्रयास करें। पार्थिवा दारुणो, पार्थिवा मतलब पृथ्वी और दारुणो मतलब लकड़ा। मतलब लकड़ा मतलब फ्यूअल, ईंधन, है ना। तो पृथ्वी से क्या निकलता है? लकड़ा। पार्थिवाद दारुणो, पृथ्वी का विकार समझ लीजिए, है ना। हर एक चीज पृथ्वी से, सर्व काम दुकाम ही, हर एक चीज पृथ्वी से निकलती है। पेट्रोल है, चाहे कोई भी चीज है, हमारा फर्नीचर है या कोई भी चीज है, सीमेंट है, सब पृथ्वी से निकलती है। तो पृथ्वी का विकार क्या है? विकार मतलब समझ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? दारुण। दारुण मतलब ईंधन, मतलब वो लकड़ी जो ईंधन में इस्तेमाल होती है। इंग्लिश में बोलते हैं फायरवुड। क्या कहते हैं? वो लकड़ा जो ईंधन में इस्तेमाल होता है। तो पृथ्वी से क्या निकलता है? लकड़ा। लकड़े से क्या अच्छा है? धुआं। तो कह रहे हैं पार्थिवा दारुणो धूमस, है ना। पृथ्वी का विकार लकड़ा, लेकिन लकड़े से ज्यादा अच्छा क्या है? धुआं। फिर क्या कह रहे हैं? धूमस तस्मात् अग्निस्त्रय में, और धुएं से क्या अच्छा है? अग्नि। क्यों? क्योंकि अग्नि में त्रयीमय, त्रयीमय मतलब सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, मतलब आप वैदिक यज्ञ कर सकते हैं। किससे? अग्नि से, है ना। ब्राह्मण जो होते हैं वो यज्ञ में बैठते हैं तो मंत्र का उच्चारण कब करते हैं? जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती तब करते हैं। यद्यपि अग्नि के पहले लकड़ा है, लकड़े के बाद धुआं है, लेकिन काम कब शुरू होता है? अग्नि से। तो क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार लकड़े से धुआं अच्छा है, धुआं से अग्नि अच्छी है, क्योंकि अग्नि से आप त्रयीमय मतलब वैदिक यज्ञ कर सकते हो। और वैदिक यज्ञ करने से क्या होगा? आपको ज्ञान प्राप्त होगा। उसी तरह से तमसस्तु रजस तस्मात्, उसी प्रकार से तमोगुण से रजोगुण अच्छा है और रजस तस्मात् सत्वम, रजोगुण से सत्वगुण अच्छा है। क्यों? क्योंकि सतोगुण में यत् ब्रह्म दर्शनम, आप सतोगुण में रह के ब्रह्म के दर्शन कर सकते हैं। अब इस श्लोक को समझने का प्रयास करिए। देखिए दो शब्द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है त्रयीमय। त्रयीमय का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। ये बता रहा है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का एकमात्र, इसमें इस श्लोक में दो चीजें बताई गई है। एक तो एक्टिविटी और एक प्रयोजन। प्रयोजन मतलब समझ रहे हैं, जीवन का उद्देश्य, और एक्टिविटी मतलब जीवन की क्रियाएं, हमें क्या करना चाहिए। तो पहली लाइन में बताया त्रयीमय। हर एक व्यक्ति जब मनुष्य जीवन प्राप्त करता है तो त्रयीमय मतलब उसे यज्ञ करना चाहिए। गीता जी में भी भगवान कहते हैं, क्या है वो श्लोक? यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोयम कर्मबन्धनम्। ठीक है, यज्ञ मतलब विष्णु, एक विष्णु का नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम है यज्ञ। तो यज्ञ मतलब विष्णु, मतलब मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद उसकी एकमात्र एक्टिविटी क्या रह जाती है? विष्णु की उपासना। ठीक है, जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा? यद ब्रह्म दर्शनम, भगवान के दर्शन होंगे या परम सत्य का साक्षात्कार होगा। ये हमारा क्या हो गया है? ये प्रयोजन हो गया है। ठीक है, ब्रह्म दर्शनम प्रयोजन हो गया, और एक्टिविटी क्या हो गई? यज्ञ करना। तो यज्ञ कलयुग में कैसे करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए एक बात समझिए कि यज्ञ करना कलयुग में संभव नहीं है। अगर हम 600 रुपये 700 रुपये किलो का घी से यज्ञ करेंगे तो यज्ञ सफल नहीं होने वाला। यज्ञ के लिए क्या चाहिए? प्योर घी चाहिए, गौ माता का। इसलिए यज्ञ करना, यज्ञ यज्ञ करना, कल हम करते हैं यज्ञ, लेकिन वो यज्ञ करते हैं जिस यज्ञ में संकीर्तन चलता रहे। जैसे जब भक्तों की दीक्षा होती है तो यज्ञ होता है, लेकिन यज्ञ के साथ साथ क्या चलता है? संकीर्तन चलता है कि भाई उसमें कोई दोष हो जाए तो संकीर्तन करने से दोष का निराकरण हो जाए, है ना। लेकिन अल्टीमेटली यज्ञ क्या है कलयुग में? यज्ञ मतलब संकीर्तन यज्ञ है ना। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस, जो सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति होगा वो भगवान की उपासना कैसे करेगा? कलयुग में
भगवान के नामों के द्वारा। ये एक और जगह लिखा है, कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। कलयुग में नामों के द्वारा ही भगवान की उपासना होगी, है ना। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है यज्ञ करने का। इसका क्या फल होगा? यद ब्रह्म दर्शनम, हमें धीरे 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 भगवान के दर्शन हो जाएंगे या फिर हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन ये यज्ञ हमें सबको करना है। एक बात तो ये समझ रहे हैं। दूसरी बात बताएं इस श्लोक में कि जीवन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। सो पहली अवस्था क्या है? दारुण। दारुण मतलब लकड़ा, ठीक है। लकड़े का अर्थ क्या होता है? लकड़े में दो क्वालिटीज नहीं है, ये दोनों गुणों से शून्य। एक तो ये खुद को प्रकाशित नहीं कर सकता। ये टीका मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर स्वामी टीका से पढ़ रहा हूँ, उनकी काफ़ी बड़ी टीका है। तो मैंने सुना वो ही मैं सुना रहा हूँ थोड़ा सा, कि लकड़े में लकड़ा गुणविहीन होता है। गुणविहीन मतलब उसमें दो गुण नहीं होते हैं। दो गुण मतलब एक तो खुद को प्रकाश नहीं कर सकता है, खुद को प्रकाश नहीं कर सकता। दूसरा उसमें कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती, एक्टिविटी नहीं होती, वो ऐसे ही डल पड़ा रहता है लकड़ा। जैसे मान लीजिए इस कमरे में अंधेरा होगा तो लकड़े में इतना गुण नहीं है कि खुद ही प्रकाशित कर सके। हम लकड़े से भिड़ सकते हैं, ना ही वो हिलता है, वो डल रहता है, वो पड़ा रहता है। तो लकड़े से अच्छा क्या है? धुआं। धुआं में एक गुण है लेकिन एक नहीं है। धुआं भी अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन वो हिलता डुलता है। देखिए धुआं निकलेगा तो हिलेगा थोड़ा। और धुएं से क्या अच्छा है? अग्नि। अग्नि खुद को प्रकाशित भी करती है और हिलती भी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में तमोगुण जो होता है वो ढकने वाला होता है ना। तमोगुण क्या कर देता है? ढक देता है। रजोगुण क्या होता है? वो विक्षेप करने वाला होता है। विक्षेप समझ रहे हैं? विक्षेप मतलब जैसे अभी देखिए, अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, अब हो सकता है हम में से किसी का मन नहीं लग रहा हो, कब 9 बजेंगे, कब 9 बजेंगे, समझ रहे बात को, कब जाना है, मन ही कहाँ जा रहा है, अरे वहां जाना है, घर पे जाना है। ये होता है विक्षेप। विक्षेप मतलब डिस्टर्ब, एजिटेशन, डिस्टर्ब रहता है। तमोगुण तो बिल्कुल ही खतरनाक। तमोगुण में तो उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। तमोगुण मतलब समझ रहे हैं? तमोगुण में तो हो सकता है वो उल्टी दिशा में जा रहा हो तो उसको क्या लग रहा है ये सीधी दिशा है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं तमोगुण में। तमोगुण तो पूरी तरह से जिसे कहते हैं कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, ज्ञान किससे प्रकट होता है? सतोगुण से। रजस क्या है? सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच, और लोभ किससे प्रकट होता है? रजोगुण से, है ना। और तमस्त्व ज्ञान सम्मोहम, और अज्ञानता किससे प्रकट होती है? तमोगुण से। आप समझिए बात को। अब हमें शॉपिंग करना है, किसकी शॉपिंग करें? सतोगुण की, ठीक है। देखिए एक बात समझिए, सतोगुण में आने से ही भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसमें लिखा है ना सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। इसका अर्थ क्या है? कि सतोगुण हमें सहायता करेगा। जैसे मान लीजिए कि प्रभु जी का नाम क्या? राजीव है, राजीव ना। राजीव जी को अगर दिल्ली जाना है तो कीर्ति दिल्ली जाने के लिए सूरत में सबसे अच्छी जगह कौन सी है अगर ये फ्लाइट से जाना चाहते हैं? तो एयरपोर्ट है ना। ये चाहे कि मेरी बिल्डिंग के ऊपर फ्लाइट को मैं रोक दूं और मैं बैठ जाऊं, संभव है? तो अगर इनको फ्लाइट से दिल्ली जाना तो सबसे बेस्ट जगह सूरत में कौन सी है? एयरपोर्ट। उसी प्रकार से अब ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट में पहुंच के दिल्ली पहुंच गए, एयरपोर्ट में जाके भी कभी कभी फ्लाइट छूट जाती है। तो एयरपोर्ट में जाने के पश्चात भी इन्हें एरोप्लेन में तो चढ़ना पड़ेगा, तो ही इनकी फ्लाइट सफल मानी जाएगी, अगर वो क्रैश नहीं हो तो। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से खाली सत्वगुण में रहने से कोई ब्रह्म की दर्शन नहीं कर लेगा। सत्वगुण में रह के और आगे प्रगति करनी है तो कहीं जाके भक्ति करनी पड़ेगी, तो कहीं जाके पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी सत्वगुण में तो आना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? इसलिए इस बात को समझना चाहिए। तो हमें क्या करना है? हमें सत्वगुण की शॉपिंग करनी है। क्या करनी है? शॉपिंग करनी है। हर एक चीज में हम क्या देखें कि किस चीज में सत्वगुण है, उस चीज को स्वीकार करें। आजकल लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। कहते हैं लोग कि भाई साहब आप लोग सत्संग करते हो, हमारा मन नहीं लगता है, हमें नाम लेने में मन नहीं लगता है, भक्ति में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो व्यक्ति किसमें है। पहली बात तो समझना चाहिए कि आप कोई भी व्यक्ति को उसके हालचाल से, उसकी क्रियाओं से पहचान जाओगे कि रजोगुण में या तमोगुण में, सतोगुण में, है ना। तो कहने का मतलब है कि मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो या तो रजोगुण में है
या तमोगुण में। ये दोनों चीजें आत्म साक्षात्कार की कंप्लीटली विरोधी है। क्या है ये विरोध है ये। अगर आप रजोगुण और तमोगुण में अगर हम लोग हैं तो क्या है, हम आत्म साक्षात्कार को दूर दूर से ये नहीं समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, दूर दूर से नहीं पता चलेगा, हमारी दिशा ही अलग होगी। इसलिए एटलीस्ट कम से कम सतोगुण में आएंगे ना तो हमारी चेतना की शुद्धि होगी, हम चीज़ों को ढंग से समझ सकते हैं, हम चीज़ें समझ सकते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान उत्पन्न होगा। इसलिए हमें शॉपिंग किस चीज़ की करनी है, सतोगुण की। तो हर एक चीज़ में हमारे गीता में, भागवत में उद्धव गीता है, गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा है कि कौन कौन सी चीज़ें सतोगुण में उसे खरीद लीजिए। जैसे सुबह का टाइम 4 बजे का सतोगुण का है, सुबह का 6 बजे का रजोगुण का है, सुबह का 9 बजे के बाद तमोगुण। अब आप शॉपिंग कर लीजिए, क्या करना है आपको, हमें 4 बजे उठना, तो आपने किसको खरीद लिया, सतोगुण को ले लिया। तो हर एक चीज में किसको पसंद करें, सतोगुण में। भोजन भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण आता है ना। हर चीज सतोगुण रजोगुण तमोगुण में। हमारा रहन सहन, उठना, खाना, खाने में भी हम लोग ज्यादा खट्टा, तला हुआ, तीखा खाते हैं, वो भी रजोगुण का हो गया। और अगर हम लोग बहुत पुराना खाएं, जैसे हम होटलों में खाने का बड़ा शौक है, शादियों में, तो क्या कहा जाता है कि 3 घंटे से ज़्यादा बना हुआ भोजन तमोगुण में आ जाता है। यद्यपि अगर वो भगवान का प्रसाद नहीं है तो अगर हम 3 घंटे के पुराना खाते हैं तो होटलों में तो यही सब मिलता है। जैसे मान लीजिए कीर्ति की इच्छा कि आज मैं होटल जाऊं या मंदिर जाऊं, तो अगर ये होटल जाएगी तो क्या है, इसने किसको सिलेक्ट किया, किसको खरीदा, इसने तमोगुण को खरीद लिया। तो जब हम तमोगुण रजोगुण को खरीद लेते हैं तो हमें कभी भी जीवन का उद्देश्य का कोई गोल ही नहीं पता चल सकता है। समझ रहे बात को, क्लियर हो गई बात। इसलिए हमें क्या पसंद करना चाहिए, हर एक चीज में सतोगुण, हर एक चीज में सतोगुण को पसंद करना चाहिए। सुबह उठें जल्दी, रात को जल्दी सोएं, हमारी वृत्ति भी ऐसी होनी चाहिए, काम धंधा भी कुछ ऐसा पसंद करें जो सतोगुण वाला हो, है ना। सतोगुण वाला काम धंधा क्या है, गीता पढ़ो, पढ़ाओ ये हमारा काम व्यापार है। लोगों को भागवत पढ़ाओ, सुनाओ, प्रचार करो, ये सतोगुण की वृत्ति है ना। ये सतोगुण बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए कोई सतोगुणी व्यक्ति है, उसे बोले भाई सुबह 9 बजे जाके दुकान बैठ जा, रात के 9 बजे, तो उसका मन नहीं लगेगा वहां पे। और रजोगुणी व्यक्ति को बैठा दो, उसका यहाँ मन नहीं लगेगा समझ रहे हैं। इसलिए गीता में 12 गुण बताए हैं, भागवत में 12 गुण बताए, गीता में शायद कम है, जिससे कि हम सतोगुण की क्वालिटीज अपने में ला सकते हैं। किसकी क्वालिटी, सतोगुण की। भागवत का गीता का बहुत सुंदर श्लोक है, शमो दमस तपो शौचम शांतिर आर्जम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सतोगुण की क्वालिटीज लानी है, कौन सी, शमो मतलब मन का संयम, दमा मतलब इंद्रिय का संयम, शम दम तप मतलब तपस्या, शौचम मतलब पवित्रता, दिन में 2 टाइम नहाना, है ना, स्नान करना। बाहर की पवित्रता किससे होती है, स्नान करने से, और अंदर की पवित्रता किससे होती है, सदैव मन में स्मरण करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तप शौचम शांतिर मतलब ईमानदारी, स्वभाव में डुप्लीसिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं राजीव को कुछ बात बोल रहा हूँ, राजीव तो बड़ा अच्छा है, और पीछे से मैं 100 दर्शन बोलूँगी राजीव में तो ये गड़बड़ियाँ हैं, इस तरह की बात नहीं। स्पष्ट सरल स्वभाव, अच्छा साफ सुथरा स्वभाव है, इसे कहते हैं शांति। आर्जव मतलब बिल्कुल सरल, बिल्कुल जिसे कहते हैं सिंपलिसिटी है, सहनशीलता, तितिक्षिता, टॉलरेंस, है ना, तितिक्षा। और ज्ञानम, ज्ञान ग्रहण करिए, गीता भागवत पढ़िए, और विज्ञानम, उस ज्ञान को अपने जीवन में लगाइए। ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम, भगवान के भक्त बनिए, शास्त्रों को मानिए, भगवान में मानिए, ब्रह्म कर्म स्वभाव। ये क्या है, ये आपके सत्वगुण को बढ़ाएगा। और सत्वगुण को बढ़ाने का तरीका है कि आप भगवान की उपासना, मतलब भगवान की भक्ति करने से सत्वगुण आ जाता है। हमारे भक्तों में देखिए, हमारे भक्तों में कितने ऐसे भक्त थे, बहुत बड़ा उदाहरण है। होटल जाते थे, पिक्चर जाते थे, है ना, सुबह लेट उठते थे, रात को लेट सोते थे, कोई ड्रिंक भी करते थे, कोई नॉनवेज भी खाते थे। कैसे बंद हो गया, विष्णु भक्ति से, है ना। अब वो चीज़ों में, अब वो रजोगुण, देखिए भक्ति आप
कहीं से भी पिकअप कर सकते हैं। पिकअप मतलब समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति हल्के से हल्का व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे जीवन उसी क्वालिटी में रहे। उसको धीरे धीरे अपने आप ही उसकी क्वालिटी भी सुधर जाएगी। भक्ति करने से आप पॉलिश हो जाओगे। क्या हो जाओगे? मतलब हो सकता है कि हम शुरू में नहीं हो, लेकिन जब हम ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसका हम निरंतर जाप करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी अंदर की क्वालिटियां सुधरना शुरू हो जाएगी। जो जो हमारे गुण हैं, जो दुर्गुण है, अपने आप ही सब निकल जाएंगे। वो व्यक्ति को अच्छा लगेगा ही नहीं कि मैं टीवी में क्यों देखूं सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना। ये क्वालिटी है, ये अपने आप ही सतोगुण में हमें आना पसंद हो जाएगा। भक्तों का संग करेंगे, चलिए आज मंदिर जाना है, चलो यात्रा में जाना है, हम क्यों जाएं सिंगापुर हांगकांग क्यों जाएं? सिंगापुर हांगकांग मतलब हमने क्या चीज परचेज कर ली राजीव जी? तमोगुण पसंद कर लिया हमने, जहाँ पे पग पग पे नॉनवेज खाया जाता है। थाईलैंड ऐसे खतरनाक शहर है, उतरते ही मछली की बदबू आनी शुरू हो जाती है थाईलैंड में, तो बैंकॉक में। तो हम लोग क्यों अपने हाथों से तमोगुण को परचेज करें? तो इसलिए हमें जीवन कैसा जीना चाहिए? सतोगुण का। आगे बता रहे हैं इसका एक और अर्थ है। इसका अर्थ है पार्थिव, दारुण, अग्नि और धुआं। इसका एक और अर्थ क्या है? हम लोग धीरे धीरे हल्की हल्की योनियों से मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। तो लकड़ी क्या है? ये तमोगुण की योनि है। मतलब समझ रहे हैं? पशु योनि, मूढ़ योनि, ठीक है। धुआं क्या है? धुआं और थोड़ी ऊंचे की योनि, हल्की और थोड़ी ऊंचा। और अग्नि क्या है? ये मनुष्य जीवन। तो हम लोगों का 84 लाख योनियों में क्रमिक विकास हो रहा है। तो हम जब हल्की योनियों में थे तो हमारा क्या काम था? खाली आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये काम था। खाना पीना सोना भोगना, और कोई काम नहीं था। हल्की योनियों में थे। लेकिन अब क्या है? अब हमें अग्निमय योनि प्राप्त हुई। कौन सी योनि प्राप्त हुई है? मनुष्य योनि प्राप्त करी। तो मनुष्य योनि में अब हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है यज्ञ करना, त्रयीमय। भोग करना काम नहीं है, यज्ञ करना काम है। और यज्ञ करने में अपने आप ही आपकी भोग की इच्छा धर्म के थ्रू चैनलाइज हो जाती है। समझ रहे हैं? जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन हम अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं करते। लेकिन चूंकि अब हमें मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता हो गया है, तो वही चीजों को हम कैसे करते हैं? धर्म के थ्रू चैनलाइज कर देते हैं। आहार को कैसे चैनलाइज कर देते हैं? भगवान का प्रसाद लेके। निद्रा कैसे चैनलाइज कर लेते हैं कि भाई हम सो रहे हैं, कि सुबह वापस भक्ति करनी है, जल्दी उठना है, इसलिए अच्छी नींद आ जाए, तो निद्रा भी धर्म में चैनल हो गई। भय मतलब हमें घर में रहना है, भक्तों को बुलाना है, हमें कोई ना कोई हमारा पता चाहिए, भय हो गया। मैथुन मतलब संतान, हमें अच्छी भक्त संतान, साधु संतान उत्पन्न करना, तो उसके लिए ये भी काम हो गया। तो देखिए कैसे सब चीजें धर्म के द्वारा चैनल हो गई। समझ रहे कितना अच्छा हो गया? तो इसलिए कहा जाता है कि जब व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करे तब उसको अब समय आ गया कि वो अपनी चेतना को शुद्ध करने का समय अब आ चुका है। इसलिए पहला श्लोक क्या है वेदों का? पहला क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो मतलब अब आप ब्रह्म की जिज्ञासा करो, अब आप परम सत्य की जिज्ञासा करो। क्यों अब? मतलब अब आपने मनुष्य जीवन प्राप्त किया, अभी पहले जो था हो गया। इसलिए अब जो हमें अभी जो अवसर मिला है, वो अवसर किसके लिए मिला है? अपने आप को शुद्धिकरण करने का अवसर मिला है। और उसकी जो पहली सीढ़ी है वो है धर्म। क्या है? धर्म। लेकिन हमें भागवत धर्म क्या बताता है कि आप धार्मिक जीवन जियो। क्यों जियो? भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए। और जो झूठा धर्म क्या बताता है? केतव धर्म क्या बताता है कि धर्म से क्या मिलेगा? अर्थ, अर्थ से क्या मिलेगा? काम, काम से क्या मिलेगा? मोक्ष। लेकिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये भागवत धर्म की शिक्षा नहीं है। यद्यपि वो गलत नहीं है, ठीक है। व्यक्ति अगर कुछ प्राप्त करना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति अच्छे व्यापार में कुछ सफलता प्राप्त करना चाहता है कि मुझे धन मिल जाए, उसके लिए भगवान के पास जा रहा है, धर्म कर रहा है, तो वो गलत नहीं है। वो क्या है? गलत नहीं है, लेकिन वो परफेक्ट भी नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं धोखे की वृत्ति। धोखा क्या है? क्या धोखा है? धोखा ये है कि व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। वो चीज प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या समझ रहा है? मैं शरीर हूं, मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए, इसके लिए मुझे धर्म करना है, इसलिए धर्म जाता है। तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं?
ज्यादातर लोग धर्म करते हैं, क्यों करते हैं? जैसे कोई भागवत कथा कराता है, भागवत कथा कराते ही उसके व्यापार में तेजी आ जाती है। क्या आ जाती है? तो परिवार वाले क्या बोलते हैं, अब बार भागवत कराएं, देखो ये फल मिल गयो, देखो कितना अच्छा होएगा। तो ज्यादातर लोग धर्म करने के पीछे उद्देश्य क्या है? काम काज अच्छा चले, है ना। काम काज अच्छा क्यों चाहिए भाई? व्यापार होगा, पैसा होगा, खूब अच्छा बड़ा फ्लैट गाड़ी बंगला घूमेंगे करेंगे, तो वो काम हो गया। और काम में परेशान होता है वो भगवान से एक होना चाहता है, वो मोक्ष हो गया। इसलिए ये धर्म का उद्देश्य नहीं है, यद्यपि गलत नहीं है। देखिए सिस्टम क्या हो, लोगों को पता नहीं कि धर्म ही आप और कैसे, धर्म का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना, धर्म का उद्देश्य अर्थ प्राप्त करना नहीं है। लेकिन लोगों को ये ऊंचा उद्देश्य नहीं पता चला, तो इसलिए लोगों ने क्या किया, धर्म का उद्देश्य किस में लगा दिया? अर्थ में। कांग्रेस सरकार ने देखा कि लोग तो पागल हैं, है ना। कांग्रेस सरकार मतलब हमारे आजादी के टाइम पे कि धर्म, अर्थ के लिए धर्म कर रहे हैं, तो क्यों ना इनके लिए फैक्ट्री खोल दी जाए। भाई अगर वो चाह रहे हैं कि भगवान को हाथ जोड़ने से रोटी मिलती है, तो फैक्ट्री में कमाएंगे तो और रोटी मिलेगी। तो सरकार ने क्या किया, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? कि इतनी बुरी स्थिति रखो कि कोई वहां पे जाए नहीं। क्यों नहीं जाए? क्योंकि फैक्ट्री में काम करेंगे, दुकान में काम करेंगे, धर्म क्यों करेंगे? इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारी फैक्ट्रियां ही हमारे मंदिर हैं। सबसे पहले जो धर्म पे चोट मारी भारत के प्रधानमंत्री ने इस प्रकार मारी कि हमारे धार्मिक स्थलों को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। अभी भगवान की कृपा से सरकार, इस सरकार से हमारे धार्मिक स्थलों को वापस अच्छी तरह से सब हो रहा है, ये अच्छी बात है। एटलीस्ट लोगों में रिलीजियस सेंटीमेंट्स तो होने चाहिए, रिलीजियस सेंटीमेंट ही खत्म कर दी लोगों के। ठीक है, ये गलत नहीं है कि धर्म के लिए, अर्थ के लिए धर्म के करना, भगवान का प्रार्थना करना, लेकिन ये अपने आप में परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्या है? भागवत धर्म है जो धर्म करता है भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रेम प्राप्ति के लिए, अल्टीमेटली भगवत धाम जाने के लिए धर्म करना चाहिए, वो भागवत की शिक्षा है। तो समझ रहे हैं बात को? ये श्लोक को आप समझ गए? 3-4 तरीके से मैंने समझाया कि अल्टीमेटली हमें किस चीज को कल्टीवेट करना है? सतोगुण को। अल्टीमेटली सतोगुण को। हमारे जीवन में जब तक सतोगुण नहीं आएगा तब तक हम लोग समझ ही नहीं सकते हम लोग। और ये इतनी जरूरी चीज है सतोगुण डेवलप करना। आप समझिए, रजोगुण की व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति कभी भी इन चीजों को, हम लोग एक कोई परसों हमारे घर पे कोई आया, तो मैंने उन्हें कहा भागवत ले लीजिए। वो आए थे कोई केवाईसी कराने, वो आते ना केवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस, वो घर पे आए थे। तो वो हंसते रहे, ऐसे ही देखते रहे। मैं कुछ बोल रहा हूँ, समझ नहीं रहे। तो मैंने फिर उन्होंने साइन वाइन करा लिया केवाईसी, फिर मैंने बोला ठीक है दे दूँ ना सेट। बोले हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं बताऊंगा। मतलब उनको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, समझ नहीं पा रहे। तो समझ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम भागवत की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है। तो समझ रहे, रजोगुण और तमोगुण का इतना खतरनाक प्रभाव है। और ये देखिए गीता जी में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार के गुणों का संग करोगे उसी प्रकार का शरीर आपको मिलेगा। कारणम गुण संगस्य सदसत योनि जन्मसु। इसलिए इस चीज में अभी हमें उस चीज को छोड़ दीजिए, हमारा मन लग रहा है नहीं लग रहा, लेकिन हर चीज में हम किसको सब सिलेक्ट करें? कपड़े सतोगुणी होना चाहिए, धोती कुर्ता, टाइट जीन्स क्यों पहने भाई ना, कपड़े सतोगुणी होने चाहिए। क्यों भाई हम महंगे गॉगल्स क्यों पहने? क्यों हम लोग अच्छी घड़ी, सिंपल रही है, सतोगुण की निशानी है। 2 टाइम नहाइए, कपड़े स्वच्छ पहनिए। तो ये सब सतोगुण की चीजें हैं। सतोगुण चीजों को जितना स्वीकार करेंगे उतना अपने आप धीरे धीरे हमारा मन लगने लग जाएगा, धीरे धीरे मन लगने जाएगा। क्यों खाना है भाई प्याज लहसुन? प्याज लहसुन किसकी वो है? तमोगुण से बने, वो है उसकी तमोगुणी वृत्ति हो जाएगी। क्यों रात को लेट उठना है? तमोगुण में आ जाओगे आप। रात को ज्यादा लेट उठोगे तो आप क्या हो जाओगे? तमोगुण, निशाचर होगे ना। जो रात को काम करते हैं निशाचर होते हैं, रामायण में ना निशाचरों का नाम। तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कैसा लाइफस्टाइल जीना है। और इस चीज को अगर हम सतोगुणी बना देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा मन भगवान में अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। फिर हमारी भक्ति शुरू होगी, सतोगुण के प्लेटफॉर्म से भक्ति शुरू होगी। तदा रजस तमो भावा काम लोभा। रजस और तमोगुण में तो काम और लोभ बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? काम और लोभ बढ़ेगा। तो अभी हमारी सभ्यता क्या है? हमारी सभ्यता जो हम देख रहे हैं वो सभ्यता क्या है? काम और लोभ को बढ़ावा दे रही है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमने फैक्ट्रियां बनाना शुरू कर दी।
फैक्ट्री बनाएंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा तो खर्च कहाँ करेंगे, तो बड़े होटल चाहिए, बड़े पिकनिक रिसोर्ट चाहिए, बड़े क्लब्स चाहिए, बड़े सिनेमा चाहिए। तो यहाँ व्यक्ति जाएगा तो क्या होगा, रजोगुण और तमोगुण का संग करेगा और उससे उसका काम क्रोध लोभ बढ़ेगा। तो ये सभ्यता अनुकूल नहीं है भक्ति करने के लिए। इसलिए हमारा एक ऐसा समाज होना चाहिए जो समय समय पे मिलता रहे और भक्ति की बातें करते रहे। जैसे व्यक्ति समाज, देखिए कोई भी मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको व्यक्ति का संग चाहिए, he needs एसोसिएशन, उसे कंपनी चाहिए। लेकिन अगर वो भक्तों की कंपनी में नहीं रहेगा तो किसकी कंपनी में रहेगा, अभक्तों की कंपनी में रहेगा। और अभक्तों की कंपनी में रहने से उनमें तमोगुण रजोगुण बढ़ जाएगा। इसलिए पूरा श्लोक क्या बता रहा है कि हमें सत्वगुण की वृद्धि करनी चाहिए। अगर हमें ब्रह्म के दर्शन करने हैं तो सत्वगुण हमें सहायक होगा, और रजोगुण तमोगुण को डेवलप करेंगे तो ये क्या होगा, ये हेल्प तो करेगा नहीं, ऊपर से विरोध और करेगा। ये विरोध करने वाला है, ये विरोध करने वाले हैं। इसलिए बहुत समझने जैसा श्लोक है। अब हम टीका पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की, उसमें हम और चीजों को ढंग से समझ सकते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। श्रेयांसी की बात बता रहे, श्रेयांसी का अर्थ क्या होता है। इसके आगे यहाँ पर यह बताया गया कि मनुष्य को सत्व गुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वो भगवान की भक्ति के योग्य, सत्व गुण में आना ही कंप्लीट सेटिस्फाई वो नहीं है, परफेक्शन, योग्य बनते हैं भक्ति करने के लिए। स्टार्टिंग है वहां से, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से विमान उड़ता है ना, तो सत्व गुण में आने से क्या होता है, योग्य बनते हैं हम, है ना। अब भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने से हमारे हृदय में कितने सारे मल हैं, कितनी गंदगी है, लोगों के बारे में गलत समझते हैं, लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो ये सब तो हल्की निशानी है ना, इससे कहाँ भक्ति करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे क्या, नहीं होंगे। इसलिए कहना है कि सत्व गुण में आने के बाद व्यक्ति योग्य बनता है, जिससे वो भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्ति को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाए, जो उन्हें तमस रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। प्रभुपाद ये टीका में ये बात इसलिए लिख रहे हैं कि पर्टिकुलरली आज की अवस्था को देखते हुए सत्वगुण में आज कोई व्यक्ति, सूरत में 80 लाख की आबादी, बता दीजिए कितने लोग सत्वगुण में, मुश्किल से 0.1% लोग भी सत्वगुण में नहीं। अब रजोगुण तमोगुण में, तो क्या ये लोग का कल्याण कैसे होगा। तो एक जो प्रामाणिक साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, उनकी क्या क्वालिटी होती है, उनकी क्या एक्टिविटी की, ऐसे लोगों को भी कैसे भक्ति में लाया जाए। जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने उदाहरण बताया ना, हल्के हल्के हिप्पियों को भी भक्त बना दिया, मुसलमान भी कोई भक्त बन गए, ईसाई भी भक्त बन गए, है ना, हर प्रकार के लोग क्या बन गए, भक्त बन गए। तो मतलब क्या हुआ कि उस रजोगुण और तमोगुण के लेवल थे, उनको भी किसके लेवल पे ले आए, धीरे धीरे सत्वगुण के लेवल में ले आए। ये किसका काम है, एक सक्षम गुरु का, ठीक है। मतलब गुरु की आवश्यकता समझना, गुरु कौन है, डॉक्टर है, कौन है, हर एक को एक गुरु चाहिए, हर एक को। गुरु के बिना हमारी गति नहीं है। जैसे मान लीजिए कि सर्वदर्शन प्रभु के पेट में दर्द है, ये किसके पास गए, डॉक्टर ने कल क्या खाया था, तो ये बताएंगे मैंने ये गड़बड़ खाया था, तो इनको उसके हिसाब से इनका ट्रीटमेंट होगा, दवाई दी जाएगी, बराबर है। तो जब भक्त प्रगति नहीं करता तो गुरु क्या कहते हैं, तुम्हारी डेली की एक्टिविटी बताओ, तुम क्या करते हो। प्रभु जी मैं सुबह 7:30 बजे उठता हूँ और भागा दौड़ी में माला करता हूँ, ग्रंथ तो मेरे से पढ़े नहीं जाते हैं, और रात को तो मैं टीवी देख के सोता हूँ। तो गुरु क्या करेगा, डॉक्टर की तरह, देखो बेटा तुम गलत कर रहे हो, ये सुबह जल्दी उठो, है ना, कुछ देर ग्रंथ पढ़ो। तो गुरु गाइड का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ऐसे गुरु की हेल्प के बिना हम सत्वगुण में नहीं आ सकते, ना ही भक्ति कर सकते। इसलिए गुरु की आवश्यकता सबको है। देखिए हमारे बच्चों को भी व्यापार में अपने माँ बाप की जरूरत है नहीं है, उसको व्यापार में कौन गाइड करेगा, बाप करेगा ना गाइड। रसोई में लड़कियों को कौन गाइड करेगा, माँ करेगी ना। तो हर एक चीज में गुरु की आवश्यकता है, तो फिर आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं है। हमारे भक्तों में काफी चर्चाएं चलती है। कोई एक कनिष्ठ भक्त है, वो उत्तम भक्त से पूछता है, प्रभु जी इसमें क्या समस्या आ रही है, मेरा मन नहीं लग रहा है आजकल, मैं एक पेन से देख रहा हूँ कि मैं भक्ति में डाउन हो रहा हूँ। तो जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको समझाते हैं, उनकी पूछते हैं भाई क्या बात है बताइए।
तो ऐसा सलाह मशवरा गुरु और शिष्य में होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए। बिना गाइडेंस के हम तरक्की नहीं कर सकते, हम हल्के गुणों में बने रहेंगे। और गुरु का सबसे पहला कार्य क्या है? गुरु का सबसे बड़ा आदेश क्या है जो शिष्य को पालन करना चाहिए? रोज कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करनी चाहिए। गुरु का सबसे बड़ा आदेश है और 4 नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम, हो सकता है हमारे पास गुरु नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उसका आदेश हमने सुन लिया तो उसके हिसाब से भी पालन करें, तो इसका मतलब हम गुरु के मार्गदर्शन में हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें शुद्धिकरण के लिए, सत्वगुण में आने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबसे पहले तो हम इसका जप शुरू कर देना, चाहे हमारा मन लगे या नहीं लगे, ये शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे चीजें अपने आप ही सही हो जाएगी। अतएव ये मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। अब प्रभुपाद ने उदाहरण के द्वारा समझा दिया। उदाहरण, भाई लकड़ी कौन है? शिव जी। धुआं कौन है? ब्रह्मा जी। अग्नि कौन है? हमें अग्नि का काम है, धुआं और लकड़ी का काम नहीं है। समझ रहे बात को? आप समझिए, आपको गैस में क्या जलानी है? अग्नि। काम तो अग्नि से ही होगा ना। तो अल्टीमेटली कल्याण किससे होगा? विष्णु भक्ति से उपासना होगी। तो अब इसमें ये बता रहे हैं कि ये मानना भूल होगी। जैसे एक हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई उसको साईं बाबा पसंद है तो करने दो ना साईं बाबा की पूजा, उसको श्याम बाबा पसंद है करने दो, उसको सालासन जी पसंद है करने दो, उनको शिव जी पसंद है। लेकिन हमें क्या लगता है, जो कोई कुछ करे लेकिन अल्टीमेटली रास्ता तो सब एक ही जा रहा है। तो ये बात स्पष्ट रूप से गलत है। गीता का एक बहुत सुंदर श्लोक है जिससे आप पूरी तरह से 9.25 यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनो विमाम। जो देवताओं की उपासना करेगा वो देवताओं के पास जाएगा, जो पितरों की उपासना करेगा वो पितरों के पास जाएगा, जो भूत प्रेतों की उपासना करेगा उनके पास जाएगा, लेकिन जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे पास आएगा। तो हर एक रास्ता एक जगह नहीं जाता। स्पष्ट क्लियर है। हम सब कुछ बातें कर रहे हैं, बिल्कुल लॉजिकली कर रहे हैं। हमें कोई भी किसी से शिकायत नहीं है, देवताओं के उपासक से नहीं। हम तो खाली ज्ञान जो गीता और भागवत में लिखा है उसको स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी स्थिति भी समझें कि हम अपने मार्ग में निष्ठ हैं या नहीं, पक्के हैं नहीं है। भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सभी विभिन्नांश प्रकट होते रहते हैं। अतः भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देता है। मतलब कहने का मतलब कि ब्रह्मा और शिव जी को की भी उपासना करने से हम सतोगुण में नहीं आएंगे, तो फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है? चाहे वो शनिदेव हो, चाहे कोई हो, कोई भी हो। जब ब्रह्मा और शिव की उपासना करने से हम सतोगुण में नहीं आएंगे तो दूसरे देवताओं की तो बात ही क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है, ये भौतिक शक्ति के विविध रूप है। क्या है ये? भौतिक शक्ति के विविध रूप। भौतिक शक्ति मतलब माया शक्ति। पर माया शक्ति किससे बनती है? 3 गुणों से। तो कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई देवता को स्पर्श कर रहा है। जैसे इंद्र है, इंद्र देवता स्वर्ग के राजा, लेकिन साथ में बहुत कामुक भी हैं। समझ रहे बात को? शिव जी हैं, शिव जी तमोगुण को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उनको क्रोध भी, तमोगुण का स्पर्श भी कर रहे हैं। तो कहने का कि जितने भी देवता, आप देखिए समुद्र मंथन की कथा में लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो उन्होंने देखा मैं किसको माला पहनाऊं। आप देखिए बहुत सुंदर कथा है समुद्र मंथन। लक्ष्मी जी प्रकट होती है वो समुद्र मंथन से, तो सब खड़े थे वहां पे, शिव जी भी खड़े थे, भगवान नारायण भी थे, सब थे। बोले इनमें तो बहुत, शिव जी तो बहुत अच्छे, लेकिन गुस्सा करते हैं। बोले किसको पहनाऊं मैं? फिर अल्टीमेटली उन्होंने किसको पहनाया? नारायण को पहनाया। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं कि देवताओं में भी गलती है, लेकिन वो कुछ ना कुछ अलग अलग रूप, अलग अलग शक्तियों के रूप हैं। वो जितने भी देवता हैं वो भगवान की अलग अलग शक्ति को प्रकाशित कर रहे हैं, अलग अलग गुणों को प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसा समझिए। तो हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन समझना चाहिए हमारा परम कल्याण किसमें है। ठीक है? हाँ, डॉक्टर बहुत है, दवाइयाँ बहुत है, लेकिन हमें कौन सी काम करेगी वो है। समझना जैसी बात ये कि अल्टीमेटली हमारा कल्याण भगवान कृष्ण की भक्ति करने में ही है। तब तक हम निर्गुण नहीं बन सकते। अगर हमें निर्गुण बनना है, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर जाना है, तो विष्णु उपासना, कृष्ण भक्ति के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अतः भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते। केवल सत्व अवस्था ही मनुष्य को भव बंधन से मुक्त कराने में
सक्षम है। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्यों की सभ्य अवस्था जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है रजोगुणी अवस्था है। इस अवस्था में श्री भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है। देखिए एक बहुत सुंदर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तमोगुण में तो बिल्कुल नहीं, तमोगुण मतलब समझ रहे हैं नींद, अज्ञानता, व्यक्ति पूरी तरह से अज्ञान में रहता है। तमोगुण तो बिल्कुल ही अंधकार का जीवन है, निम्न पशु जीवन जैसा। तमोगुण मतलब समझ रहे हैं, रात सुबह 9 बजे उठना, लाओ भाई लाओ बैटरी लाओ, क्या आ रहा है बताओ, देखो टीवी समझ आ रहा है, रात को 12 बजे सोना, ये तमोगुणी जीवन है, कुछ भी आइडिया नहीं है। रजोगुणी जीवन में थोड़ा थोड़ा भगवान की अनुभूति होती है। कैसे होती है तो बता रहे हैं, दर्शन के द्वारा, कला के द्वारा, चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में। मतलब समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति बड़ा नैतिक होते हैं, कोई इसका चरित्र बड़ा अच्छा है, कोई कोई लोग इसी चीज पे जोर देते हैं, भाई अच्छा रहो, अच्छे चरित्र को बनाओ। कोई कला के प्रेमी होते हैं, तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा रजोगुण, थोड़ा सा भगवान का टच होता है, क्योंकि ये रजोगुणी होते हैं, तो भगवान का दर्शन इन चीजों में कर रहे हैं। लेकिन आगे बता रहे हैं, किंतु सत्वगुण इससे भी उच्चतर है, उच्चतर भौतिक गुणावस्था है, जिसमें परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। अल्टीमेटली सत्वगुण में आना ही पड़ेगा। दूसरे शब्दों में श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। एक ही फल नहीं मिलता, अलग अलग फल मिलता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो 23 और 24 श्लोक बहुत ही अद्भुत है। काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर होती हैं इन चीज़ों से, और इन चीज़ों पे हमें प्रश्नोत्तरी भी, कभी हमारे कोई डाउट्स होते हैं तो वो भी क्लियर करना चाहिए, जिससे कि हम चीज़ों को ढंग से समझ सकें, अपनी बुद्धि, विवेक बुद्धि को ढंग से हम इस्तेमाल कर सकें। ये सब चीज़ें इसमें हमें समझना ज़रूरी है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो एक बहुत सुंदर भजन है जो पुरुषोत्तम मास में अगर हम चाहें तो हम रोज गाएं तो बहुत अच्छा है। जैसे दीपदान कार्तिक में हम दामोदर अष्टकम गाते हैं, तो पुरुषोत्तम मास में कौन सा भजन है? चौराष्टकम। तो आज हम पुरुषोत्तम मास में, अभी हमने कहा कि हमें कृष्ण की उपासना करनी, लेकिन हम ये भजन में चोर की उपासना करेंगे। किसकी उपासना करेंगे? चोर की, जो चोरों में सर्वश्रेष्ठ है। कौन है चोरों में सर्वश्रेष्ठ? माखन चोर। तो बहुत सुंदर भजन है, हम वो आज गाएंगे। ये माइक सॉल्यूशन। ग्रुप में डाला है। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चिन कृत्यपदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्
केनाप्यहो भीषणचोरयेत्र दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि केनाप्यहो यदीयनामापि हरत्य शेषं गिरिप्रसारानमि पापिराशन् आश्चर्यरूपो ननु चोरयेत्र दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसि कुत्र धृतोऽत्यचोर त्वं भक्तिदाम्ना सै मया निरुद्ध छीनसि घोरं यशपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छीनसि सर्वस्य समस्तबन्धं देवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसि तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् लभस्व हे चोर हरे चिराय कराग्रहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धन् निश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्य चोररिदान् हि मोचयामि व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च गोकुलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराज्ञगण्यं पुरुषं नमामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चीर चुराने वाले, अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले चोर अग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, नूतन जलधार की श्याम कांति चुराने वाले एवं निज चरणाश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले चोराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अपने चरणाश्रितों को निष्किंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है, हाय ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं। जिनका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूल हर लेता है, ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी भी कहीं देखा या सुना नहीं। हे चोर, मेरे धन मान इंद्रियां प्राण एवं सर्वस्व को हर कर कहाँ भागे जा रहे हो, क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो। क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पाश बंधन को तो काट देते हो एवं संसार के भयंकर पाश बंधन को विदीर्ण कर देते हो तथा सभी जनों के समस्त बंधन को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए अपने प्रेम में संबंध को तो तुम नहीं काट पाते हो। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज तुमको अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुख में मेरे मन रूपी कारागार में बंद कर लिया है। अतः अपनी चोरी रूप दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहा। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूप पाश के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी विमुक्त नहीं हो पाऊंगा। इस अष्टक में उपजाति नामक छंद है। आपका प्रसाद माधव जी और जगत की तरफ से है, बहुत धन्यवाद देते हैं प्रसाद के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।